सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी नई सुबह के साथ आज लास्ट डे है हमारा ट्रेनिंग का और बहुत जबरदस्त टॉपिक्स हैं आज के हमारे। और ये कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी बोल सकते हैं आप। पिछले 7 दिनों के अंदर 8 दिनों के अंदर जितनी चीजें आपने सीख रखी है, अगर आज जो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर इन चीजों को आप अप्लाई नहीं करते हो तो वो 7 to 8 डेज की आपकी मेहनत आपको वो आउटकम नहीं दे सकती जो आउटकम आप चाह रहे हो। और मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग पिछले 8 दिनों से लगातार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं वो एक बेहतर आउटकम फील्ड से चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उनके लिए स्पेशली ये बात चाहूंगा कि आज के इस ट्रेनिंग सेशन को अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग सेशन है ये आपको बहुत बेहतर चीजें देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चीजें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है डेवलपिंग लीडरशिप, कि लीडरशिप कैसे बिल्डअप की जाती है। सर विजन क्लियर हो गया, सर बिजनेस समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई, अब सर बिजनेस डेवलप करना है मुझे। अब बिजनेस डेवलप करना है और लीडरशिप डेवलप करते हुए मुझे वो महीने के 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 से 6 लाख की तरफ जाना है। ठीक है, मतलब 6 लाख वाली गेम। ड्यू सॉफ्ट के अंदर एक चीज मैं क्लियरली बताऊं, 2, 5, 10, 20,000 रुपए तो लगभग हर दूसरा बंदा कमा लेता है। लेकिन जो उससे ऊपर की बात आती है, यानी कि सर वो रेगुलरली वाला इनकम, मतलब कहते हैं नेटवर्किंग के अंदर पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दो अलग अलग बातें हैं। कि भाई एक बार चेक कमा लेते हैं लोग, 2 बार चेक कमा लेते हैं, 5 बार चेक कमा लेते हैं, लेकिन उस चेक को रेगुलर रखने वाले लोग कम होते हैं। तो वो किस तरह के लोग होते हैं? जो लीडरशिप को बिल्डअप करते हैं। इसके ऊपर हमने एक टॉपिक के ऊपर कल डिस्कस किया हुआ था, थोड़ा सा मैं उसके ऊपर फिर से बात करूंगा। एक टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की लेनी है? लिस्ट बनाने की, कॉन्टेक्ट इनवाइट करने की, प्लान करने की, फॉलो अप करने की, अपनी टीम के साथ उनकी ट्रेनिंग करने की, उनका विजन क्लियर करने की, उनके साथ बैठक लगाने की, उनको काउंसलिंग देने की, उनका माइंड वॉश जो लोग कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव कर देते हैं, गधे की फूक लग जाती है, उस गधे की फूक को निकालने की, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने की, ये हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें वेबिनार्स तक लाने की, उन्हें ट्रेनिंग्स तक लाने की, सीनियर का एक प्रॉपर एडिफिकेशन लगाने की, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होती है। और जैसे जैसे हम थोड़ा सीनियरिटी की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें देनी भी होती है टीम में। ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम टीमों में दें ताकि कहीं ना कहीं वो भी सीख सके। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। लेकिन मैंने आपसे ये जैसे एक बात कल बोली थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का भी एक समय होता है, देने का भी एक समय होता है। जो ज्यादातर लोग अभी यहाँ पर नए नए हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं दोस्त, अभी आपका समय रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है। और जो लोग यहाँ पर स्टार, प्रीमियर या फिर उससे ऊपर की कैटेगरी यानी कि 250, 500, 800, 1000, 2000, 5000 की टीम में आ गए हैं, वो आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टीम में देना शुरू कीजिए। ठीक है, किस तरह की देना है उसके लिए आप अपनी सीनियर एक्टिव अपलाइन के साथ, प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ कंसल्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे। यहाँ पे कर हमने बात की थी कि विदाउट टेकिंग गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैंट अर्न इन करोड़। मतलब आप इस बिजनेस के अंदर इन लैक्स इन करोड़ नहीं कमा सकते जब तक आप अपनी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं। ठीक है, दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के आप अगर गोली चलाओगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। दूसरे के कंधे के सर पे के ऊपर सिर्फ जनाजे उठते हैं। ठीक है, अपनी जिंदगी अपने दम पे बनाई जाती है। ठीक है, ये सिर्फ दकियानूसी बातें या किताबी बातें नहीं है, सच्चाई है मार्केट की सबसे बड़ी, जो ज्यादातर हम एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट करें तो हमें कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, आपकी टीम आप ही का अक्स होती है, जैसे कि हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर लगातार चलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो भी जीत जाओगे, लेकिन आप कछुए नहीं हो, आप खरगोश हो, तो आपको फास्ट एंड स्टडी विन द रेस है। मतलब आपको तेजी से चलना है लेकिन लगातार चलना है। कई सारे लोग हैं जो तेजी से चलते हैं लेकिन खरगोश की तरह थोड़ा सा आराम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलते। आपके ड्रीम के साइज के हिसाब से आपकी टीम का साइज होता है। ठीक है, आपकी जो टीम है वो बाकियों से किस तरह से डिफरेंस है, आपको उस पर ध्यान देना होता है। आपको अपनी टीम के ड्रीम चार्ट तैयार करवाने होते हैं। आपको कहीं ना कहीं कॉन्टेक्टिंग स्टाइल के ऊपर और लिस्ट के ऊपर काम करना होता है। होम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी होती है। ठीक है, शो द प्लान के ऊपर आपको फोकस करना होता है। शो द प्लान गेटिंग रिजल्ट देन योर डाउनलाइन फैमिली विल गेटिंग पॉजिटिव। ये बहुत अच्छा टॉपिक है कि थोड़ा सा ना अपनी टीमों की फैमिलीज को बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करो। अभी एक बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत बेहतरीन समय है जब आप अपनी टीम को या अपनी टीम की फैमिलीज को आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। कैसे? हम रेगुलरली वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वेबिनार सारे लोग ज्यादातर घर से बैठकर अटेंड करते हैं। जब घर से बैठकर अटेंड करते हैं, लोगों को बोलिए कि उनके पेरेंट्स को, यानी कि उनके पापा को, उनकी मम्मी को, उनके दीदी को, उनके भैया को वेबिनार्स के अंदर शामिल करें। जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हो, लोगों से काउंसलिंग करते हो, तो उस समय आप कोशिश करो कि उनकी फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो।
ताकि जब आप किसी एक थर्ड पार्टी को अप्रोच करके समझा रहे होते हो कि बिजनेस कितना बेहतर है, इसके अंदर करियर कितना बड़ा है और अगर वो करता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो ये चीज आपकी टीम के उस ज्वाइंट मेंबर की फैमिली को भी समझ में आ सकती है। ठीक है, दूसरी बात उन्हें पता चल सके कि वर्किंग स्टाइल ये है। ठीक है, ये सिर्फ मोबाइल पे नहीं लगे हुए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोबाइल के ऊपर ये बस बटने दबा रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर ये कहीं ना कहीं लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे समझ में आती है। मैं हर यहाँ पर जो सीनियर लीडर्स हैं, स्टार प्रीमियर्स हैं हमारे, ठीक है, मैं उन सबसे एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी आप अपनी टीम को कॉल करते हो तो एक बार उनकी फैमिली से भी बात करने की आदत डालो। ठीक है, उनके साथ भी चर्चा करने की आदत डालो, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात, पेंगुइन प्रिंसिपल, इसके ऊपर हमने कल अच्छा खासा कंसल्टेशन किया था कि पेंगुइन प्रिंसिपल होता है जैसे ये लोग देखते हैं वैसे ही लोग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं वो पेंगुइन्स भी थे जो शिकार करना भूल चुके थे, जब उन्हें एक सही संगत में भेजा गया तो उन्हें शिकार करके लेकर आया। इस चीज को ड्यूसॉफ्ट के अंदर अगर मैं शामिल करूं, यू हैव टू सेलेक्ट एक्टिव और प्रोडक्टिव अपलाइन। आपको कहीं ना कहीं अपने साथ एक एक्टिव प्रोडक्टिव अपलाइन और एक्टिव प्रोडक्टिव डाउनलाइन दोनों सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि वहीं से डुप्लीकेशन शुरू होता है। आपको एक डुप्लीकेबल बंदे को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि आप उसे ही डुप्लीकेट कर सकते हो जो डुप्लीकेट होना चाहता है। ठीक है, दूसरी बात, आपको कहीं ना कहीं ऐसी ग्रेट अपलाइन, ऐसी सीनियर अपलाइन, ऐसी एक्टिव या प्रोडक्टिव अपलाइन की तरफ भी जाना पड़ेगा जिससे आप डुप्लीकेट हो सको। अगर आप उस तक नहीं पहुंचेंगे तो आप भी डुप्लीकेट नहीं होंगे। डुप्लीकेशन मींस 2 lakhs and 20 डेप्थ। इसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी कि 20 बंदे लेफ्ट में 20 बंदे राइट में अगर हम डुप्लीकेट करें तो हमारी जो पे आउट है वो परमानेंट की तरफ चली जाती है। और 6 महीने अगर आप टीम में एक प्रॉपर तरीके से डुप्लीकेशन करते हो तो 6 लाख रुपए पर मंथ के ऊपर आप चले जाते हो गारंटीड। और नो नीड ऑफ 5000 पीपल्स फॉर कैप। आपको 5000 लोगों की जरूरत नहीं कैप के लिए। अगर 50 बंदे दमदार हो आपके और उनको अगर आप डुप्लीकेट कर दें तो आराम से आप कैप पे जा सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा जो चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर ठीक है, करना तो हम चाहते हैं, हम लोगों के साथ काम भी करते हैं, सर लोगों को थोड़ा डुप्लीकेट भी कर देते हैं, वो प्लान भी सीख जाते हैं, लिस्ट बनाना भी सीख जाते हैं, कॉन्टेक्टिंग भी सीख जाते हैं, फॉलो भी सीख जाते हैं, लेकिन उसके आगे बिजनेस नहीं बढ़ पाता। वजह क्या होती है? वजह होती है प्लग इनटू द सिस्टम। व्हाट इज द प्लग इनटू द सिस्टम? प्लग इनटू द सिस्टम मतलब अगर आप उठाकर देखें तो ये आपके सामने एक इमेज है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इस इमेज को देखिए, क्या बोलना चाह रही है इमेज। ये इमेज आपसे ये बोलना चाह रही है कि जब तक एक बल्ब बोर्ड से नहीं जुड़ा है वो नहीं जलेगा। अगर वो बल्ब बोर्ड से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो बोर्ड मीटर से नहीं जुड़ा है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर वो मीटर खंबे से नहीं जुड़ा है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर वो खंबा ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़ा है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। इवन अगर वो ट्रांसफार्मर अगर पावर हाउस से नहीं जुड़ा है तो भी बल्ब नहीं जलेगा। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं, लेकिन बीच में से कहीं से एक लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपको पता है बिजली आना बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं प्लग इनटू द सिस्टम। एक सिस्टम बना हुआ है नीचे से लेकर ऊपर तक, जहां पर हम लोगों को बोलते हैं कि एक न्यू ज्वाइन पर्सन एक कोर के साथ वेल कनेक्टेड होना चाहिए। कोर को अपनी टीम को एक रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रखना चाहिए। कोर अपने प्रिविलेज पर प्रिविलेज, अपने स्टार के साथ स्टार, अपने प्रीमियर के साथ प्रीमियर, अपने डिप्लोमेट के साथ डिप्लोमेट, अपने उसके ऊपर तक। ठीक है, और बेहतर करता हूँ इस चीज को, एक एसोसिएट को अपने एक्टिव कोर के साथ जुड़ा होना चाहिए। एक्टिव कोर को अपने एक्टिव कोर या प्रोडक्टिव प्रिविलेज के साथ जुड़ा होना चाहिए। उस प्रोडक्टिव प्रिविलेज को एक प्रोडक्टिव स्टार के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रोडक्टिव स्टार को प्रोडक्टिव प्रीमियर के साथ जुड़ा होना चाहिए। प्रोडक्टिव प्रीमियर को प्रोडक्टिव डिप्लोमेट, और उसके बाद प्रोडक्टिव एम्बेसडर, फिर स्टार एम्बेसडर, ऐसे होते होते जो भी सीनियरिटी प्रोडक्टिव है उनके साथ जुड़ा होना चाहिए। यानी कि जिस तार में करंट है उसके साथ आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपका बल्ब नहीं जलने वाला है। क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग वहां अपने कपड़े सुखाते हैं। ये बात आपको दिमाग में बैठानी पड़ेगी। तो प्लग इनटू द सिस्टम, लोगों को प्लग में रखना सीखना पड़ेगा आपको, अपनी टीम को भी और अपने आप को भी आपको प्लग में रखना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज इक्वल टू सेव योर सेल्फ विथ टाइम, एनर्जी एंड मनी। ठीक है, अगर आप अपने समय को, अपने पैसे को और अपनी एनर्जी को बचाना चाहते हो, ठीक है, कई सारे लोगों का सवाल होता है सर इस इंडस्ट्री में पैसा तो आता है सर लेकिन सेविंग नहीं हो पाती है ज्यादा। सर हम देखते हैं सर बड़ी मुश्किल से जाके हम 10,000 कमाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो 10,000 रुपए आए उसके पहले ही कहीं ना कहीं हमारा वो 10,000 रुपए खर्च हो चुका होता है। ऐसा इस इंडस्ट्री के अंदर अकेला नहीं है, ऐसा मार्केट के अंदर 99% लोगों का हाल है कि वो जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है। उनका डेली बेसिस वाला काम चलता है, कमाने खाने वाला काम चलता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मेहनत तो है लेकिन उस मेहनत के साथ एक सिस्टम नहीं। देखिए मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं, ये बात फैक्ट है, लेकिन उस मेहनत के साथ जब तक आप सिस्टम नहीं जोड़ोगे तब तक आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका पैसा कभी सेव नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका समय, पैसा और मनी
तीनों चीजें बचे और कहीं ना कहीं आप उस सेविंग को लेकर आगे बढ़ो, तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम की परिभाषा क्या होती है? सिस्टम की परिभाषा में 4 बेसिक्स आते हैं, जिसके ऊपर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। सिस्टम की परिभाषा में 3 नेवर्स आते हैं, जिसके ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सिस्टम की परिभाषा में 3 पावर्स आती हैं, जो 6 पावर में आज चेंज हो चुकी हैं। सिस्टम की परिभाषा में मीटिंग्स आती हैं। सिस्टम की परिभाषा में ट्रेनिंग्स आती हैं। सिस्टम की परिभाषा में आपकी सीडीज आती हैं। सिस्टम की परिभाषा में वो डीवीडीज आती हैं जो आप देखते हैं। सिस्टम की परिभाषा में बुक रीडिंग आती है। सिस्टम की परिभाषा में वर्कशॉप, जो हम रेगुलर मैनर पे ईयरली बेसिस पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, वो वर्कशॉप्स आती है। सिस्टम की परिभाषा में वेबिनार्स आते हैं, सेमिनार्स आते हैं। सिस्टम की परिभाषा में बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार या बिजनेस बिल्डिंग वेबिनार आते हैं, जो हर महीने हम संजय सर के थ्रू कंडक्ट करवाते हैं। सिस्टम की परिभाषा में काउंसलिंग आती है। ये सारी चीजें सिस्टम की परिभाषा में आती है, ठीक है, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो। ये इंजन है आपके बिजनेस का। इसको आप ऐसे पकड़िए, आज आप में से किसी को एक 4 व्हीलर के अंदर अगर पंचर लगाना हो तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि आप आसपास लोगों की मदद लीजिए, उसके नीचे बोल्डर डालिए और उसको उठाने की कोशिश कीजिए और फिर आप वहां से स्टेपनी चेंज कीजिए। या दूसरा तरीका है कि आप उसके नीचे एक जैक लगाइए और जैक लगाकर आप उसे एक हाथ से उठाकर चेंज कर लीजिए। ज्यादा इजी कौन सी चीज पड़ी? ज्यादा इजी पड़ा वो जैक, जो कि एक हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है, जो आपने बचपन में स्कूल लाइफ में पढ़ा हो, शायद आप याद हो या भूल गए। लेकिन वो हाइड्रोलिक सिस्टम ने आपके काम को इजी वे में कर दिया, जो टाइम कंज्यूम भी कम कर रहा है, एनर्जी भी बचा रहा है और पैसा भी बचा रहा है, ठीक है। अदरवाइज इतने सारे वर्कर्स को अगर आप 100 रुपए पर हेड भी दे तो आपको कितना लगने वाला है, आप सब जानते हैं। तो अगर आप अपने टाइम, एनर्जी, पैसे को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप जैक लगाएंगे उस 4 व्हीलर के नीचे, ठीक है। ऐसे ही हर चीज में एक सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो चीज पावरफुल हो गई है, ठीक है। भाई एक लोहा आसानी से डूब जाता है जब तक उसे एक सिस्टमेटिक वे में डिजाइन नहीं किया जाता और जहाज नहीं बनाया जाता पानी के ऊपर, ठीक है। आसानी से वो लोहा डूब जाता है पानी में, लेकिन जब वो जहाज की शक्ल ले लेता है तो वो तैरने लग जाता है। एक लोहा आसानी से हवा में उछालने के बाद नीचे की ओर आ जाता है, जब तक आप उसके अंदर सिस्टम, यानी कि एरोप्लेन वाला जो सिस्टम बना हुआ है वो नहीं लगाते। लेकिन जब आप उसके अंदर एरोप्लेन वाला सिस्टम लगाते हो तो वो कई मील, कई किलोमीटर, कई हजारों किलोमीटर वो इजीली उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक सिस्टम लगा दिया गया है। जब उसी लोहे के साथ और बेटर सिस्टम लगा दिया जाता है तो सैटेलाइट बन के धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाता है, ठीक है। अभी मिशन मंगल आई थी पिछले कुछ टाइम पहले, उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया कि जो एक किचन का सिस्टम होता है, उस सिस्टम को उसके साथ लगाया गया, सैटेलाइट के साथ लगाया गया, तो वो कहीं ना कहीं वो मार्स मिशन की तरफ जा पाया। लेकिन कैसे? वो एक सिस्टम का कमाल था। कहीं ना कहीं वो सिस्टम जो है ना हमारे काम को इजी करता है। ज्यादातर लोगों की सोच क्या होती है, सर हम सर अपना ही सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, सर हम अपने तरीके से कर लेंगे। देखिए मैं आपका ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, अगर अपने तरीके से कर ये बिजनेस चलने वाला होता तो यकीन मानो आपको ये बिजनेस करने की भी क्या जरूरत, कि आप अपने तरीके से तो जिंदगी जी ही रहे थे ना। तो आप अपने तरीके से जीकर आप बहुत ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पाए, एक बहुत बड़ा नाम क्यों नहीं कमा पाए, आप एक सिक्योर लाइफ क्यों नहीं जी पाए, आप एक सिक्योरिटी जनरेट क्यों नहीं कर पाए, आज आप अपना एक ब्रांड क्यों नहीं बना पाए, ठीक है, आप अपने करियर को सिक्योर क्यों नहीं कर पाए, एक बेहतर करियर क्यों नहीं बना पाए, सिक्योरिटी छोड़ो, करियर को बेटर क्यों नहीं बना पाए। अगर ये सारे सवाल आप अपने ऊपर उठा रहे हैं या मैंने आपके ऊपर उठाए हैं और आप इनमें से एक भी सवाल के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे, यानी कि आप पैसा नहीं कमा रहे, आपने नाम नहीं कमाया, आपके पास एक अच्छा टाइम नहीं है, आपका एक अच्छा ब्रांड नहीं है, ठीक है, आपका एक करियर सेट नहीं है, तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, ठीक है, आपको सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत है। और सिस्टम पे मैं हम बात कर चुके हैं कुछ चीजों पे, जैसे 4 बेसिक पे हम बात कर चुके हैं। मीटिंग्स के ऊपर थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा, ठीक है। चलो मैं आपके साथ पहले 3 नेवर के ऊपर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। व्हाट इज द 3 नेवर, ठीक है। ज्यादातर जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस 3 नेवर को लगातार तोड़ते हैं, ठीक है, जो मैंने ज्यादातर देखा है। न्यू ज्वाइन पर्सन को तो पता भी नहीं होता कि इन्हें तोड़ा भी जा सकता है, वो कुछ नहीं करते, लेकिन ज्यादातर जो सीनियर लीडरशिप है वो 3 नेवर्स को लगातार ब्रेक करती है। जिसमें सबसे पहला नेवर क्या है? नेवर 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 एवर नेवर। जितने बार बोला इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर दो। नेवर नेवर एवर नेवर नेगेटिव पास इन योर डाउनलाइन टू योर क्रॉस लाइन टू योर अपलाइन, ठीक है। जीव में कब आपके सरस्वती बैठी हो आप ये नहीं जानते, ठीक है, कब आपकी कौन सी बात सच हो जाए आप नहीं जानते, ठीक है। बापूजी जो आज जेल में बैठे हुए हैं, बापूजी ने किसी जमाने में कहा था मेरे को ना एक बार तिहाड़ जेल जाना है, मैं चाह रहा हूं कि एक बार जाऊं। किसको पता था कि उनकी जुबान में सरस्वती बैठी है और वो अचानक पहुंच जाएंगी, ठीक है। ये उनका एक स्टेटमेंट था। मैं बिल्कुल भी ना उनकी बुराई करूंगा, ना मैं उनकी अच्छाई करूंगा, ना मैं उनका पक्ष लूंगा, ना मैं उनके विपक्ष में बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस बापू ने कभी कहा था और उस बापू को कभी वहां पहुंचा दिया गया, ठीक है। किसको पता था कि उनकी जुबान सच हो जाएगी, ठीक है।
कई बार हम जानबूझकर और कई बार अनजाने में टीम की, सिस्टम की, काम की, अप्लायंस के बारे में गॉसिप करते हैं। और ये गॉसिप करने वाला नेचर कहां से आया है? ये गॉसिप करने वाला नेचर हमारे मोहल्ले पड़ोस से आया है, हमारे आसपास से आया है। ठीक है, मतलब मैंने देखा है जब क्लासरूम के अंदर पढ़ाई चल रही होती थी, टीचर हमें पढ़ा रहे होते तो पीछे वाली बेंच में बैठकर हम गॉसिप कर रहे होते थे। गॉसिप मीन्स उसी टीचर की बुराई कर रहे होते थे, उस सब्जेक्ट की बुराई कर रहे होते थे, पढ़ाई के बारे में बुराई कर रहे होते थे, पढ़ाई करके किसने क्या उखाड़ा, और ऐसे वो धीरे धीरे वो चीजें हमारी आदत में आ गई। अब आदत क्या है? अपलाइन के साथ बैठेंगे तो डाउनलाइन की बुराई, डाउनलाइन के साथ बैठेंगे तो अपलाइन की बुराई, और लगातार ये बुराई चलती है। और कुछ लोग इतने बड़े वाले हैं जो सिर्फ इसलिए निगेटिव पास करते हैं ताकि सिर्फ उनका चले, आसपास के लोगों का ना चले। लेकिन ये जिंदगी बूमरैंग की तरह है। वो आप लोगों ने एक कार्टून देखा होगा, मोगली। उस मोगली के अंदर उसके पास बूमरैंग होता था। ठीक है, वो बूमरैंग ही बोलते हैं उसे। वो बूमरैंग को उठाकर फेंकता था और जितनी रफ्तार से वो जाता था उतनी ही रफ्तार से लौट के आता था। ठीक है, आप जितनी रफ्तार से नेगेटिव पास को लोगों के बीच में पहुंचाते हैं उतनी तेजी से वो नेगेटिव पास आता है। कई बार हम नेगेटिव पास कर करके अपनी ही टीम को खत्म कर लेते हैं, कई बार नेगेटिव पास कर करके हम अपनी अपलाइन के साथ बैर कर लेते हैं, कई बार नेगेटिव पास कर करके हम अपनी कोऑपरेटिव लाइन के साथ व्यवहार बिगाड़ लेते हैं। अब इसका रिजल्ट हमें कहाँ गड़बड़ मिलता है, मैं वो आपको बताता हूँ। जिस टीम के साथ आपको बिजनेस खड़ा करना है, आप अक्सर उस टीम के साथ अपनी अपलाइन की बुराई करते हो। किस अपलाइन की? जो अपलाइन आपको प्लानिंग देने वाली है, जो अपलाइन आपके साथ ट्रेनिंग करने वाली है, जो अपलाइन आपको गाइड करने वाली है, जो अपलाइन आपको लीड करने वाली है, जिस अपलाइन के दम पर आप बिजनेस बिल्डअप करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो फ्रंट साइड लीडर हैं, आप तो अपनी टीम के साथ ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, और एक समय के बाद तो ये फिक्स है कि घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाना है। अब घर की मुर्गी जब दाल के बराबर हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं चाहेगी कि वो अपनी सीनियरिटी अपलाइन को वहां पर इन्वॉल्व करे ताकि बिजनेस उसका बड़ा हो। ठीक है, और किस सीनियर अपलाइन को बुराई बुलाने की बात कर रहा है, किस सीनियर अपलाइन को इन्वॉल्व करने की बात कर रहा है? जिसके लिए उसने भर भर की बुराइयां की। मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी अपलाइन वैसी है, वो मेरी सुनती नहीं है, वो आती नहीं है, मैं अकेला काम करता रहता हूँ, मैं अकेली काम करती रहती हूँ, वो पैसा नहीं देती, वो मुझे सपोर्ट नहीं करती, वो फलाना नहीं करती, वो ठिकाना नहीं करती। ठीक है, मैं इस चीज पे नहीं जाना चाहूंगा कि आप किस हद तक सही है या गलत। ठीक है, यहाँ सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जिस अपलाइन की गाइडलाइन के ऊपर आप काम करवाना चाहते हो, आपको सप्लाइन की बुराई नहीं करनी चाहिए। दूसरा, कई बार हम अपलाइन के साथ बैठते हैं, सर मेरी डाउनलाइन ऐसी, सर वो तो सुनता ही नहीं है, सर वो तो करता ही नहीं है, सर वो तो आए दिन गायब हो जाता है, सर तो रक्षाबंधन, होली, दिवाली मनाने से फुर्सत नहीं है, सर वो तो अपने लव अफेयर में लगा हुआ है, सर वो तो फलाना लगा हुआ है। आपको नहीं पता कि आपकी डाउनलाइन में कौन सा बंदा एक जबरदस्त लीडर है। ठीक है, लेकिन आप जब भी अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ बैठते हैं, जब भी अपनी सीनियर अपलाइन के साथ बैठते हैं, आप उसमें टीम मेंबर की बुराई करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जब भी आपकी अपलाइन के साथ आप ये गाइडेंस लेने जाओगे, सर मैं किसके ऊपर दाव लगाऊं और किसके ऊपर नहीं लगाऊं? अब आपकी अपलाइन तो ऑन ग्राउंड उस टीम मेंबर के साथ इन्वॉल्व नहीं है, उसे तो आइडिया नहीं है कि भाई वो कितना ज्यादा ग्राउंड में मजबूत है और कितना नहीं है, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितना नहीं है। ये सारी बातें उन्हें कौन बताता है? ये बातें आप बताते हो। और आप क्या बताते हो? वो कुछ नहीं करता, वो सिर्फ बैठा रहता है, वो हमेशा कंजूसी में लगा रहता है। जब भी आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे और आपने हमेशा अपनी डाउनलाइन को क्रिटिसाइज किया, आपने उसकी बुराई की। ठीक है, अपलाइन के दिमाग में पहले से ही आप एक इमेज सेट करवा कर बैठे हो कि सर मेरे पास एक अच्छी टीम नहीं है। ठीक है, तो आपकी अपलाइन क्या बोलेगी? नई टीम बनाओ, आप नए बंदे के पास जाओ, वो भी आपको बेहतर गाइड नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कोऑपरेटिव लाइन में घुसने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, लेकिन अक्सर हमें सिखाया जाता है कि भाई साहब, ठीक है, कोऑपरेटिव लाइन जो है वो उससे हेलो, हाय और बाय, ये वाला रिलेशन होना चाहिए। हेलो, अभी तो ये वाला सिस्टम बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग वाला टाइम चल रहा है, तो हेलो सर, हाय सर और बाय सर, ये वाला सिस्टम चलता है। लेकिन कुछ लोगों को वहां इन्वॉल्व होने का बड़ा शौक होता है। और वो क्यों इन्वॉल्व होते हैं? कि उन्हें पता है सर वो एरिया लिमिटेड है, उसी एरिया में वो भी काम कर रहा है, उसी एरिया में मैं भी काम कर रहा हूँ, सर अगर एंट्री उसके नीचे जाएगी तो मेरे नीचे कहां से आएगी? तो व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो उसके साथ बैठ के ना थोड़ा सा उसकी अप्लाइन किया सिस्टम किया काम की बुराई कर लेते हैं। कैसा चल रहा है तेरा काम? मेरा यार ठीक है, वो सर ने बताया है वीडियो के ऊपर काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मेरे को लगता नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हो पाता भाई, इनके चक्कर में रहेंगे तो कुछ ना होने वाला, ये बताते बस है। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो बैठ के बोल देते हैं। अब बैठ बैठ के आपने बिल्कुल गला फाड़ फाड़ के और बिल्कुल अंदर से बाहर तक पूरे शरीर जहर से भरा हुआ था, वो पूरा जहर आपने उसके सामने उगल दिया। और इसलिए नहीं क्योंकि काम नहीं हो रहा, इसलिए ताकि वो यहां से काम हटा दे। ठीक है, अब क्या होता है? वो उसी जहर को लेकर किसके पास जाता है? वो उसी जहर को लेकर या तो आपकी डाउनलाइन या आपकी उसी ग्रेट अपलाइन जिसके साथ आप कम्युनिकेशन में थे उसके पास जाता है।
अगर वो आपकी डाउन के पास गया और डाउन ने पूछा और सुनाइए सर आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेबिनार में, मीटिंग में, सेमिनार में उसे देखा हुआ होगा। अब जब उसको कंसल्ट करता है, बोलता है नहीं सर मैंने तो छोड़ दिया। बोले सर क्यों? बोले सर वो काम तो चल नहीं पाता। नहीं यार, हमारी ग्रेट अपलाइन अभिनीत सर तो बोलता है जो काम चलता है। वो बोलता है अभिनीत वही तो मिला था मेरे को, और वो तो मुझसे ऐसे ऐसी बात कर रहा था। मतलब यहाँ से आपने उसको उड़ा दिया, उसने आपकी डाउनलाइन को उड़ा दिया, और बायां बायां आपने लड़ाई झगड़े में डिवाइड एंड रूल में अपना बिजनेस खत्म कर लिया। इसको डिवाइड एंड रूल बोलते हैं, जो अंग्रेज किया करते थे इंडिया पे राज करने के लिए। लेकिन आज हमें इंडिया पे नहीं, हमें अपने काम पे राज करना, और काम एसोसिएशन से चलता है। मेजोरिटी ऑलवेज विंस। हर चीज में एक एसोसिएशन आप उठाकर देखो। भिखारियों की, बेगर्स की एक एसोसिएशन है, ऑटो वालों की एक एसोसिएशन है, यहाँ तक कि आप उठाकर देख लीजिए हर व्यक्ति की, चाहे वो ट्रांसपोर्ट वाले उनकी एसोसिएशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनका एसोसिएशन है, नेताओं का अपना एसोसिएशन है, सबका एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन है, नर्सेस का एक एसोसिएशन है, और सारे लोग एक एसोसिएशन में यानी कि एक संघ में चल रहे हैं। ठीक है, और जब तक वो यूनाइटेड है तभी तक वो जीत रहे हैं। लेकिन जब हम इस चीज को अपनी टीमों के अंदर देखते हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये चीज खासकर हमने देखी है कि लोग एक दूसरे को निगेटिव पास करने के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लोग एक दूसरे को गिराने के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं। उस टीम में ज्वाइन मत कर, मेरी टीम में ज्वाइन कर। ये चीज उस नए बंदे को बताई किसने कि वो टीम अलग है और ये टीम अलग है? ये हम और वो किसने बताया? ये हम ही तो बताते हैं। और कहीं ना कहीं निगेटिव पास हमारे बिजनेस को खराब कर देता है। इस चीज के ऊपर आप बोले तो मैं कई घंटों तक बात कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को अब यही वाइंड अप करना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव पास वाली जो आदत है ना, उसे थोड़ा सा सुधार लीजिए। ठीक है, नहीं सुधारेंगे तो आपको इसका बिजनेस में बहुत ज्यादा बुरे दुर्व्यवहार मिलने वाला है, दुष्परिणाम मिलने वाला है। और कितनी बुरी तरीके से मिलता है ये कई सारे लोग अभी की डेट में फील भी कर रहे होंगे जब हमने कंसल्ट किया। दूसरी बात, डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। 4 से 5 साल कम से कम आपको इस चीज को फॉलो करना, और अगर आप पूरी लाइफ फॉलो करते हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। हम सब ये चीज जानते हैं कि हम इस बिजनेस में नए हैं। ठीक है, किसी को 15 दिन हुआ है, किसी को महीना भर हुआ है, किसी को 2 महीने हुआ है, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी को 2 साल। कोई बोलता है सर मुझे 5 साल हो गया, अब मुझे भी ड्यूसॉफ्ट का अनुभव है। ठीक है, मेरा भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, नो डाउट आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन कहां तक का? 1000 लोग की टीम बनी है, 1000 लोग की टीम तक का। 200 लोग की टीम बनी है, 200 लोग की टीम तक का। 50 लोग की टीम बनी है, 50 लोग की टीम तक का। लेकिन क्या 1000 पे ही खत्म करना है या 10,000 तक लेके जाना है? 10,000 की टीम का एक्सपीरियंस है, उस 1000 लोगों की टीम को मैनेज कैसे करना है उसका एक्सपीरियंस है, कहां से होगा? वो तो अभी बनी है ना। हमें इसके पहले 500 लोगों वाली टीम का था। ठीक है, 1000 लोगों की टीम बन गई, लेकिन अब 1000 को कैसे मैनेज किया जाए? तो ये नया नया कौन सिखाएगा कि सर अब इस स्टेप पे कैसे काम होता है? जब आप ज्वाइन करते हो, आप एसोसिएट होते हो, जब आप इस टीम में आगे बढ़ते हो तो आपकी 9 सेल कंप्लीट होती है, आप कोर होते हो। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हो, प्रिविलेज बनते हो। तो ऐसे हर एक लेवल के साथ आपको कुछ नए स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, और ये कौन सिखाएगा? ये आपकी ग्रेट अपलाइन सिखाएगी या आपकी सीनियर अपलाइन सिखाएगी। लेकिन उसके लिए आपको उससे डिस्कशन करना होता है। इवन मैं ये नहीं बोलता आप इनोवेटिव मत बनो या आप नई नई चीजें मत करो, बिल्कुल इनोवेटिव बनो, नई नई चीजें करो, लेकिन उस नई चीज को एक बार अपनी एक्टिव प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ कंसल्ट जरूर करो। देखिए कंसल्ट करोगे, अगर उस चीज से रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो गारंटी मानिए आपकी सीनियर अपलाइन आपसे बोलेगी सर लग जाइए आप बिल्कुल। और अगर उस चीज से रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते तो ये गारंटीड है कि आपकी सीनियर अपलाइन आपसे बोलेगी कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो काम आपका ज्यादा चलेगा, आपका टाइम बचेगा। देखो जिंदगी बहुत छोटी है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। 50 साल की किताब है, 25 साल पढ़ चुके हैं हम, 25 साल बचे हैं। 10 साल सोने के निकाल दिए, 5 साल घूमने फिरने के और सचिन सेंचुरी वाले निकाल दिए, शादी ब्याह वाले निकाल दिए, टिकटॉक वीडियो वाले निकाल दिए। गिनती के बचे हैं 10 साल। अब उन 10 सालों के अंदर कहीं ना कहीं हमें काम करना है, तो या तो हम 10 साल खुद ही गलती करते रहे और सीखें, या हम कहीं ना कहीं एक्सपर्ट अपलाइन, एक एक्सपर्ट सीनियर के पास जाएं और उसकी गलतियों से सीख लें, जो हमें अक्सर हमारे सीनियर सिखाते रहते हैं कि हमने ये किया आप ऐसा ना करें, हमने ये किया ऐसा ना करें, ऐसा करने से बिजनेस होता है, ये चीज आप जरूर करें। वो हमें सिखाते हैं, उसको फॉलो कीजिए, आपको बिजनेस में रफ्तार बहुत ज्यादा मिलने वाली है, आपका टाइम सेव होगा और कम समय में काम ज्यादा मिलने वाला है। नेवर मैस विथ एनीबडी, मनी, स्पाउस एंड ईगो। लोगों के अंदर एक गजब का ईगो होता है, गजब का। ठीक है, और जब ड्यूसॉफ्ट के अंदर पेमेंट आती है तो मैं इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुका हूं कि 2000 का चेक भेजती है ड्यूसॉफ्ट, 4000 का ईगो भेजती है। 4000 का चेक भेजती है, 8000 का ईगो भेजती है। 10,000 का चेक भेजती है, 20,000 का ईगो भेजती है। 30,000 का चेक भेजती है तो 60,000 का ईगो भेजती है। और भगवान, किसी को अगर मान लो 1 लाख का चेक भेज दिया तो 1 लाख के साथ 2 लाख का ईगो अलग से भेजती है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाले से, ऊपर वाला बचाए आपको इस ईगो से, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट तो आपके साथ चेक में भर भर के भेज रही है। तो इस ईगो को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आज की मार्केट में पुरानी मार्केट में एक बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, इंडिया की मेंटेलिटी अब स्लेव मेंटेलिटी से बिजनेस मेंटेलिटी की तरफ जा रही है, वो कहीं ना कहीं बॉस मेंटेलिटी की तरफ जा रही है। हर बंदा अब मालिक बनना चाह रहा है।
और ड्यू सॉफ्ट उसको ये मौका भरपूर तरीके से देता है। जब एक बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है, हम उससे बोलते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस चैनल पार्टनर, ठीक है, ठीक है, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंट चैनल पार्टनर। वो हमारे साथ कहीं ना कहीं ऐसे पार्टनर ज्वाइन किया, लेकिन आप उसे बार 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 एक नौकर की तरह ट्रीट करें, क्या होगा? कुछ समय के बाद या तो वो अपने आप को नौकर महसूस करने लग जाएगा, नौकर महसूस करने लग गया, वो बिजनेस बढ़ा नहीं दे पाएगा। नौकर बिजनेस को बड़ा नहीं करता, मालिक बिजनेस को बड़ा करता है। या अगर उसने ज्यादा अपने बिजनेस एटीट्यूड को, अपने आप को बॉस की तरह ले लिया, तो बोलेगा मैं बॉस हूं, तू मुझे मत सिखा, और वो आपके साथ छोड़कर चला जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आपका लॉस। दूसरी बात, स्पाउस। देखो जिंदगी में ना, अगर कोई पूछे कि जो टॉप पे गए, हर बंदे के अंदर एक कंपलसरी चीज क्या थी जो उसे टॉप पे लेकर गई, ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक फील्ड के अंदर, तो वो था उसका कैरेक्टर, चरित्र। व्यक्ति का चरित्रवान होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। आप उठाकर देखिए, श्री कृष्ण को, मुरली मनोहर को, जन्माष्टमी थी 2 दिन पहले, कई सारे लोग उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं, लेकिन ढंग से कभी आपने पढ़ा भी है? उन्होंने घूमे फिरे, दुनिया भर की चीजें की, लेकिन कभी भी अपने कैरेक्टर के साथ खिलवाड़ नहीं किया, ठीक है। उस आदमी के ऊपर कभी किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर में ये चीज थी। श्री राम, राम को श्री राम की पदवी क्यों दी जा रही है? आज राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? आज हम उनकी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत बड़ा है। ऐसे आप उठाकर देख लीजिए, किसी का भी, किसी भी सेलिब्रिटी को उठा लीजिए, कि आप उसे पसंद कर रहे हैं जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, जिसके कैरेक्टर में दाग नहीं, ठीक है। और अगर दाग था किसी के कैरेक्टर में, तो आपको उसके कैरेक्टर, मतलब उसे अपने कैरेक्टर को सुधारने में बहुत ज्यादा काम करना पड़ा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ कैरेक्टर सुधारने में लगाई, क्योंकि उन्हें पता है कि कैरेक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं अपनी इमेज के साथ काम होता है। हम लिस्ट पे भी बात करते हैं, कॉन्टेक्ट इनवाइट पे बात करते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं, फॉलोअप पे बात करते हैं, तो हम हमेशा एक चीज बात करते हैं कि आपकी फेस वैल्यू कैसी है, आपकी लोगों के बीच में जान पहचान कैसी है, यानी कि लोगों के बीच में आपकी क्रेडिट कैसी है। और क्रेडिट कहाँ से आती है? क्रेडिट आती है जब आप किसी के स्पाउस के साथ खिलवाड़ नहीं करते, ठीक है। कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जब आपके साथ हमारी बहनें ज्वाइन होती हैं, तो आपको उन्हें बहन मानना है, ठीक है, आपको उन्हें अपनी बेटी मानना है, आपको उन्हें अपनी माँ मानना है, ठीक है। ये 3 रिश्ते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, चौथा कोई है नहीं, ठीक है। चौथा एक ही है, या तो आप शादी करो, कहीं ना कहीं, या तो वो आपकी वाइफ होनी चाहिए पहले से ही, तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। लेकिन इस स्पाउस को लोग समझते नहीं है। इवन बॉयज तो बॉयज, आज की डेट में देखता हूँ हमारी गर्ल्स भी कम नहीं है, उन्हें ग्रेट अपलाइन ज्यादा अच्छी मिल गई, ठीक है, सीनियर अपलाइन से उनकी अच्छी कंसल्टेशन हो गई। सर मुझे ना सर आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है सर, मैं सर जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ सर, सर प्लीज सर, ठीक है सर, सर ये सर, सर वो सर, सर ये सर, सर। और फिर उसके बाद उनके देखो एक से एक मैसेजेस आना चालू, और उसके बाद बड़े प्यार से आई लव यू सर, ठीक है। आती है अकेले और जाती है 4 अपलाइन को लेकर के। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले पे ट्राई करेंगी, फिर उसके नीचे वाले पे ट्राई करेंगी, फिर उसके नीचे वाले पे ट्राई करेंगी, फिर उसके नीचे वाले पे ट्राई करेंगी। मैं सारी लड़कियों के कैरेक्टर पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन हाँ मैं कुछ लोगों से जरूर बोलना चाहूंगा जो ये हरकतें करती है, या इसी हरकत के इंतजार में रहती है कि कब मौका मिल जाए। और वो अपलाइन ग्रेट अपलाइन थी, लेकिन वो गपलाइन बन जाती है जैसे ही वो बोलता है यस आई लव यू टू। क्यों? क्योंकि इसको भी बड़ा शौक चढ़ा था, ठीक है, और इसको भी अपना कैरेक्टर खराब करना था, और कुछ नहीं हुआ था। फिर वो दोनों मिलकर अपने कैरेक्टर को खराब करके बिजनेस को खराब कर लेते हैं अपने, और बाद में बोलते हैं मेरी अपलाइन ऐसी थी, मेरी डाउनलाइन ऐसी थी, मेरे ऊपर ये एक्शन लिया गया, मेरे ऊपर वो एक्शन लिया गया। हम क्या एक्शन लेंगे? मार्केट आपके ऊपर एक्शन लेगा। मार्केट ऐसी चीजों को किस नजर से देखता है, आपसे छुपा हुआ नहीं। और कुछ लोगों की नीयत तो इतनी खराब होती है पैसे को लेकर, इतनी नीयत खराब होती, इतनी नीयत खराब होती कि कभी वो बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर आपने जब ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में एडमिशन लिया और आपने ड्यूसॉफ्ट के अंदर अपना एक बड़ा करियर देखा, अगर आपकी ग्रेट अपलाइन ने उस समय अपनी नीयत थोड़ी सी खराब कर ली होती अपने हालातों की वजह से, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि सर आपके हालात बहुत अच्छे, आप जानबूझ के ये चीज कर रहे हो। कई बार व्यक्ति के वक्त और हालात इतने बुरे हो जाते हैं कि वो उसे मजबूर कर देते हैं पैसे का हेर फेर करने। लेकिन दोस्त, सही मायने में आपका कैरेक्टर सही है या गलत, इसका पता भी तो तब चलता है ना जब आप भूखे पेट हैं, ठीक है, जब आपने उपवास रखा हुआ है और उस समय आपके सामने 56 भोग आ जाए, तभी ना पता चलेगा कि आप ऊपर वाले को कितना मानते हो। सिंपल सी चीज है। आज कृष्ण के सामने पूरी दुनिया थी खड़ी, ताकतवर उनके जैसा कोई था नहीं उस सदी के अंदर। लोग बोलते हैं कि अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर था, कुछ लोग कर्ण को मानते हैं, कुछ लोग किसी और को मानते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस सदी का सबसे बड़ा महानायक अगर कोई था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ताकतें जिसके पास थी, कृष्ण के पास थी, वो सिकंदर से ज्यादा राज कर सकता था, वो दुनिया में सबसे ज्यादा राज कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर था
जिसकी वजह से उन्होंने पैसे का लेन देन खराब नहीं किया, उन्होंने दो भाइयों की तरह एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, और जिसकी वजह से आज उनका हम पूजन पाठ करते हैं। धनुर्धर तो हम अर्जुन को सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन पूजा कहीं ना कहीं कृष्ण को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे के चक्कर में कहीं ना कहीं अपना नाम खराब नहीं किया। कुछ वैसा ही हाल श्री राम का है कि आप सबने अभी रामायण देखी है, लॉकडाउन के बीच में सबने घर में बैठकर लॉकडाउन में रामायण देखी, लेकिन जब उस रामायण के कैरेक्टर को फॉलो करने की बारी आती है तो लोग, उस आदमी ने तो पूरा राज्य छोड़ दिया था, यहाँ आदमी 20 रुपया नहीं छोड़ पाता, 50 रुपया नहीं छोड़ पाता। सर मेरा है, सर मेरा है, सर ठीक है, आया सिस्टम के नाम से है, आया एडमिशन का फीस है, आया फॉर्म भरने का फीस है, लेकिन भेजेगा नहीं उसको एकेडमी में, रखेगा खुद अपनी जेब में। क्यों? मेरा है सर, मैं ग्राउंड पे गया था सर, मैं निकाल के लाया। बिल्कुल है आपका, लेकिन क्या है आपका वो पे आउट या वो इंसेंटिव जो आपके खाते में आएगा टैक्स कटने के बाद, और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना आप, ना आपकी टीम, ना आपकी अपलाइन, ना ही कोई और, क्योंकि वो आपका है। लेकिन उसके अलावा बाकी का पैसा सिस्टम का है। तो आप सिस्टम के ऊपर कितना फोकस कर रहे हो और इस पैसे के लेन देन को खराब कर रहे हो। क्योंकि दोस्त, जब संजय धीमान ने ज्वाइन किया, मोस्ट ऑफ दी, ये चीज को आप दिमाग में बैठाना कि जब भी एक टीम में कोई बंदा ज्वाइन करता है तो वो जिस सीनियर अपलाइन के साथ ज्वाइन करता है, जो ग्राउंड संभाल रही होती है, उसके हालात ज्यादातर अच्छे नहीं होते, वो स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहा होता है, उसके पास रहने खाने की दिक्कत होती है, उसके पास ग्राउंड पे जाने की दिक्कत होती है, उसके पास हो सकता है कि होम लोन चल रहा हो सकता है उसका एजुकेशन लोन चल रहा हो सकता है उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही, वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और कहीं ना कहीं उसका मोरल काफी डाउन है, लेकिन आपके मोरल को मजबूत करने की कोशिश करता है। और उस दिन अगर वो आपके पैसे के साथ खिलवाड़ कर लेता, तो आज इंडस्ट्री को जितने बड़े बड़े लीडर्स मिले हैं, आइदर दैट इज संजय सर, आइदर दैट इज प्रमोद सर, आइदर दैट इज राहुल सर, आइदर दैट इज पीयूष सर, आइदर दैट इज यू ऑल्सो, तो ये इतने सारे जो लीडर्स मिले, ये नहीं मिलते अगर वो ग्राउंड लेवल का लीडर थोड़ा सा बेईमानी कर लेता पैसे को लेकर। ठीक है, हम ये बेईमानी कर जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं सर हम बेईमान कहाँ है सर, वो पैसा 1 महीने पहले आया था, हमने 1 महीने बाद भेज दिया। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, देर से मिला हुआ इंसाफ भी ना इंसाफी ही होती है। ठीक है, वो तो एक प्रकार की सहानुभूति हो गई एक प्रकार की। ठीक है, कि भाई चलो, जब लोग एकदम प्रोटेस्ट करने आ गए, जब कहीं ना कहीं लोग विरोध करने आ गए, तो अब कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी इमेज पे सवाल उठा दिया, तो कहीं ना कहीं अपनी इमेज बनाने बचाने के चक्कर में आपने वो पेमेंट क्लियर कर दिया। लेकिन उस पेमेंट को क्लियर करते करते जो 15 दिन या 1 महीना आपने लगा दिया या 2 महीने आपने लगा दिए, तो उस 2 महीने के बीच में उस बंदे के दिमाग में जो एक गंदी इमेज सिस्टम की आप डाल गए, गंदी इमेज एक अपलाइन की आप जो डाल गए, उस इमेज को कौन साफ करेगा? वो कभी साफ नहीं होती, यकीन मानिए। और उसके बाद वो व्यक्ति सिस्टम के अंदर वर्कआउट नहीं कर पाता और कुछ समय के बाद सिस्टम छोड़ देता है। हमेशा ध्यान रखो, अभी की डेट में ड्यू सॉफ्ट का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप आज पेमेंट भेजते हैं, अगर एकेडमी के पास आज रिसीव हो गया तो 2 से 3 दिन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाती है। किसी को अर्जेंसी है, वो एकेडमी में पेमेंट डालिए, सीनियर एक्सपर्ट अपलाइन तक कॉन्टेक्ट कीजिए, 24 घंटे भी नहीं लगेंगे आपको, वो आईडी आपको एक्टिवेट करके दे देगी। तो जब आपको पता है कि आईडी टाइमली एक्टिवेट होती, अगर किसी के पास भी ये पेमेंट्स आते हैं और अगर वो पेमेंट हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक एक्टिवेट नहीं होते हैं, आईडी ग्रीन नहीं होती है, यानी कि उनका सब्सक्रिप्शन उन्हें नहीं मिलता है, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू योर सीनियर ग्रेट अपलाइन, जो कम से कम डिप्लोमेट सुपर लेवल का है। और अगर उस डिप्लोमेट से भी आपको सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट टू योर एम्बेसडर और स्टार एम्बेसडर, यानी कि 100+ माइल वाले व्यक्ति से आप इमीडिएटली कॉन्टेक्ट कीजिए कि सर ये पेमेंट भेजे हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन मेरे डिप्लोमेट की तरफ से मुझे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और ना ही मेरी सीनियर अपलाइन मुझे कोई रिस्पॉन्स दे रही। इमीडिएटली आपको अपना बिजनेस खराब नहीं करना है यार। सिंपल सी बात है कि एक बंदा कहां से पैसा लेकर आता है, ये मैं फील कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे वो चीज फेस की थी। जब मैं ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन कर रहा था, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे कई बार अपने आप पे शक हो रहा था कि यार मैं घर वालों से कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, यार मेरे परिवार ने बड़ी उम्मीदें लगा रखी है, मेरे परिवार ने मुझसे ऐसा बोल रखा है और कहीं ना कहीं मैं उनसे पैसा ले रहा हूँ घर से। ठीक है, और ये बोलकर कि पढ़ाई को लेकर, उस समय तो कहीं ना कहीं हम इतना यूज भी नहीं करते थे, ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज भी नहीं था इतना, तो थोड़ा सा डर था। आज तो कहीं ना कहीं हम सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज दिमाग में चल रही थी कि यार कहीं ना कहीं मैंने उनसे ये बात बोली है, तो किस दिन मैं अपनी बात को सही साबित करके दिखा पाऊंगा। अगर मेरी ग्रेट अपलाइन ने उस दिन मेरा पेमेंट खर्च कर दिया होता और मेरी ड्यू सॉफ्ट में एडमिशन नहीं लिया होता, तो कहीं ना कहीं मेरा ड्यू सॉफ्ट में करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया होता। और लोग सबसे ज्यादा यही चीज करते हैं। और आज इंडस्ट्री के अंदर मेरा नाम इसलिए है क्योंकि मेरी ग्रेट अपलाइन ने उस समय मेरे पैसे नहीं खाए। उस समय उन्होंने अभिनीत को एक स्पॉन्सर या एक एसोसिएट या एक कस्टमर नहीं माना, उन्होंने अभिनीत को एक लीडर माना कि यार अभिनीत आने वाले समय में एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगा। तो ऐसे ही आपके पास आने वाला हर बंदा अपने आप में एक लीडर है, अगर आप उस पैसे का हेर फेर ना करें तो।
लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़े लीडर्स हैं उनके अंदर मैंने ये चीज करते देखी है, पैसे के मामले में, अपनी नीयत के मामले में, कैरेक्टर के मामले में, और ईगो तो एकदम बिल्कुल अंदर तक भरा होता है, और इसके चक्कर में वो टीम के साथ खराब करते हैं। कभी भी ये चीजें मत कीजिए। नेवर मैच विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। नेवर 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 नेगेटिव पास इन योर डाउनलाइन टू योर क्रॉस लाइन टू योर अपलाइन। ये 3 चीजें अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं की, तो यकीन मानो आप पैसा बहुत जोर से कमाने वाले हो। ये 3 चीजें आपको कभी नहीं करनी। क्या करना है वो अब मैं बताऊंगा, पहले तो ये बताया आपको जो नहीं करना है। इसके अलावा 3 पावर्स, ये दिमाग में बैठा लीजिए। द पावर ऑफ सबमिशन, ठीक है, द पावर ऑफ यूनिटी, द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब तक आप अपने आप को किसी को सबमिट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। मीरा ने इस जगत में कृष्ण को अपने आप को सबमिट कर दिया जबकि वो उनके सामने फिजिकली नहीं थे। अर्जुन ने अपने आप को कृष्ण के लिए सबमिट कर दिया था जबकि वो नहीं जानता था कृष्ण को, ना ही कृष्ण उसके किसी जमाने में गुरु रहे थे। गुरु तो उसके गुरु द्रोणाचार्य थे, लेकिन उसने एक सही व्यक्ति को सबमिट किया अपने आप को, और शायद इसी वजह से वो जीत पाया। आज आपको भी ये चीज डिसाइड करनी पड़ेगी कि मैं किसे अपने आप को सबमिट करूं, क्योंकि कोई ना कोई एक चाहिए जो आपको पुचकारे भी, जो आपको अप्रिशिएट भी करे, जो आपको शाबाशी भी दे, और आपके अंदर गलतियां निकालकर उसे सुधारे भी। मैं सिर्फ वो नहीं बोलूंगा कि गलतियां निकाले, बल्कि गलतियां निकाल करके आपकी गलती को सुधारने के लिए आपके साथ काम करे। ऐसे किसी सीनियर अपलाइन को आप पकड़िए। जब तक आप सबमिशन में नहीं जाएंगे तब तक बिजनेस आपका नहीं बढ़ने वाला। धना जट के बारे में कहानी सबने सुन रखी है कि एक बहुत बड़ा भक्त था जो ऊपर वाले को बहुत ज्यादा मानता था। उसको खाना खिलाने के बाद, उसको भोग लगाने के बाद ही वो भोग लगाया करता था, यानी कि खाना खाया करता था। एक दिन वो अपने काम से आते आते देर हो गया, और लेट होने के बाद जब खाना खाने की बारी आई तो उसने जब भगवान को भोग लगाने की कोशिश की तो मंदिर बंद हो चुका था। पुजारी ने उसे वहां से भगाने के लिए उसके हाथ में एक पत्थर पकड़ा दिया कि ये भगवान है, अपने भगवान को ले जाओ और खाना खिला दे। और उसने भोग लगाया और वो इंतजार करते रहा कि अब भगवान खाना खाएंगे, अब प्रभु भोग लगाएंगे, प्रभु भोग लगाएंगे, और अंतिम में प्रभु ने भोग नहीं लगाया और इस वजह से वो भी भूखे पेट सो गया। और ऐसी घटना कई दिनों तक चलती रही और उसकी हालात खराब हो गए। और जब उस व्यक्ति की मरणासन स्थिति हो गई तो ऊपर वाला खुद प्रकट हुआ और उसने उन्हें खाना खिलाया। क्यों? क्योंकि उसकी जिद थी कि प्रभु आप भोग लगाइए, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। और ऊपर वाले ने उसके सबमिशन को देखते हुए कहीं ना कहीं उसको आकर खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, जब तक आप किसी को सबमिट नहीं करेंगे, ठीक है, सबमिट टू दिस सिस्टम, सबमिट टू द ड्यूसॉफ्ट, सबमिट टू द योर ग्रेट अपलाइन, ठीक है। मैं बोलता हूं ग्रेट अपलाइन को सबमिट कीजिए और सिस्टम की पूजा कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अपनी अपलाइन को अपना भगवान मान लो, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपकी जो एक्टिव अपलाइन जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, जब तक वो गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, जब तक वो अज्ञान की स्थिति में नहीं जा रहा, तब तक आप लगातार उसके सबमिशन में चले जाओ। आपका ये ऊपर वाला माला आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर देगा जिस दिन वो आपको मिसगाइड करेगा, लेकिन जब तक वो मिसगाइड नहीं कर रहा है तब तक आप उसके सबमिशन में चले जाइए। दूसरी बात, यूनाइटेड होकर रहिए, ठीक है। बचपन में सुनाई गई थी वो कहानी कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है लेकिन एक लकड़ी की गिट्ठे को कोई नहीं तोड़ पाता। सबने सुन रखा है, लेकिन उसके बाद भी जब यूनाइटेड होने की बात आती है तो अपना ईगो आगे नहीं आने देता। हम दूसरे से बेहतर अपने आप को समझते हैं। बिल्कुल मान लीजिए कि आप लोगों से बेहतर हैं, लेकिन आप लोगों से बेहतर होने के बावजूद भी जब तक 2-4 लोगों को लेकर आगे नहीं चलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो यूनाइटेड रहने की आदत डाली, ठीक है। एक दूसरे की गलतियों की तरफ कम और एक दूसरे की खूबियों की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। कमियां निकालने जाओगे तो लोगों ने ऊपर वाले को भी नहीं छोड़ा, तो सोच लीजिए कि आप एक दूसरे को कहां छोड़ने वाले। तो कहीं ना कहीं यूनिटी में रहिए। स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जानवर कहीं के बुरा लग गया, शेर हो यार शेर, क्यों? शेर जानवर नहीं होता है। किसका फर्क था? शब्द का फर्क था। कई बार होता है हम लोगों को मैसेज भी अच्छा देना चाहते हैं, लोगों को एक गाइडेंस भी अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन हमारे शब्द खराब हो जाते हैं और वो खराब शब्द कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हमारी इमेज खराब कर जाते हैं। मैंने कई लोगों के अंदर ये चीज देखी है। बहुत अल्टीमेट वर्किंग स्ट्रेटेजी, बहुत अल्टीमेट वर्किंग स्ट्रेटेजी, लेकिन एग्जाम्पल थर्ड से भी नीचे के क्लास। देखो थर्ड क्लास एग्जाम्पल जो है ना, थर्ड क्लास वर्किंग ही करवाएंगे आपसे। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो, शब्द है बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करो। और कुछ लोगों की हालत तो ये है कि उनका एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। चिड़चिड़ापन इतना ज्यादा भरा होता है कि वो जब चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, जब वो गुस्से में आ जाते हैं, तो किसको क्या बोल देते हैं उन्हें पता ही नहीं होता। यार वही आपका बंदा है जो कल को आपका कस्टमर बनेगा और आपके साथ ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन करके आपको पे आउट बनाकर देगा। लेकिन एक बंदा वो भी है जो आपके टीम मेंबर में है, जो आपको कल को 6 लाख रुपए का बिजनेस लाकर देगा।
वही ग्रेट अपलाइन जो आज आपकी नॉर्मल अपलाइन है, वही अपलाइन कल को ग्रेट अपलाइन बनकर आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने में गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी। लेकिन हम छोटे छोटे गलत शब्दों की वजह से अपनी अपलाइन के साथ अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं, अपनी डाउनलाइन के साथ अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं, मार्केट में लोगों के साथ अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। ये चीज गलती से भी नहीं करनी। कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं लौटते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि गलती से भी लोगों से गलत बातें मत करो या गलत लहजे में बात मत करो, अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो। और टीम डुप्लीकेशन में तो ये चीज आपको खास ख्याल रखनी होती है। जब आपकी टीम आपको देख रही होती है तो आपके शब्दों को कॉपी कर रही होती है। मुझे अभी मेरी लोगों से डिस्कशन हुई, जब मैंने टीमों से फीडबैक लिया 7-8 डेज की ट्रेनिंग का, तो मुझे ये तक पता चला कि लोग मेरी बातों के नोट्स तक बना रहे हैं और लोग उसे कॉपी करने वाले हैं। मतलब इतना तक डुप्लीकेशन होता है। अब यहां अगर मैंने कुछ उल्टे सीधे शब्द इस्तेमाल कर दिए होते या यहां पर मैं कुछ गलत डाटा पुट कर देता तो डेफिनेट सी बात है लोग उसे ही कॉपी कर लेते, और जब उसे कॉपी करके मार्केट में पेस्ट कर रहे होते तो उन्हें रिजल्ट बहुत गंदे मिलते। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने स्पोकन वर्ड्स का ध्यान रखिए, कुछ गलत शब्दों का मार्केट में इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है। और सिस्टम क्या था? 3 नेवर पे मैंने आपसे बात की, 3 पावर्स पे मैंने बात की, मीटिंग्स पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। मीटिंग्स एक एसोसिएशन का काम कर रही है आपसे, एक मेजोरिटी का काम कर रही है, आपको ये बता रही है कि आप अकेले नहीं हो। जब आप ग्राउंड पे वर्किंग कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूं जो काम कर रहा हूं, मैं ही हूं जो इन तकलीफों को झेल रहा हूं, मेरे ही पास आज इतना प्रोडक्शन है। दोनों चीजें होती है। स्ट्रगल कर रहे होते तो हताश भी आती है, और जब बिजनेस का प्रोडक्शन आपको मिलता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेवल इतना पीक पे चले जाता है कि ओवर मोटिवेशन हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसे ऐसा लगता है बस मैं ही हूं जो 10 एंट्री का प्रोडक्शन भेजता हूं, मैं ही हूं जो 50 एंट्री का प्रोडक्शन भेजता हूं। लेकिन जब मीटिंग्स में आते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आपसे ज्यादा भी स्ट्रगल कुछ लोग कर रहे हैं, आपके जैसा स्ट्रगल भी लोग कर रहे हैं, उनका भी मोरल मजबूत करने के लिए वो लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग मिलते हैं कि कहां 50 एंट्री की बात कर रहे थे और यहाँ दूसरा व्यक्ति कैप की प्लानिंग करके बैठा है और लगातार कैप मार रहा है। तो आपको पता चलता है यार नहीं, कंपटीशन तो बहुत बड़ा है। मीटिंग्स ये काम आपके लिए करती है। दूसरा काम ट्रेनिंग्स आपके लिए करती है। ट्रेनिंग्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरती है, ट्रेनिंग आपके अंदर एक विश्वास जगाती है। ठीक है, आत्मविश्वास भरती है। और जैसे कहीं ना कहीं शरीर को चलाने के लिए श्वास चाहिए, वैसे ही व्यापार को चलाने के लिए विश्वास चाहिए। किस चीज का विश्वास? मुझे लिस्ट बनाना आता है, मुझे कॉन्टेक्ट इनवाइट करना आता है, मुझे प्लान प्रेजेंटेशन आते हैं, मैं फॉलो अप करता हूं तो मैं रिजल्ट ला सकता हूं, मैं टीम के साथ बैठूं अगर उनकी काउंसलिंग करूं तो मैं उस टीम को वर्किंग में ला सकता हूं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉन्फिडेंस कौन भरता है आपके अंदर? ट्रेनिंग से ये सारे कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरती है। ट्रेनिंग यानी कि सीखना। देखो यार, ये सच्चाई है, सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखना शुरू तो जीतना शुरू। लिख लो इस बात को, सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जितना आप सीखते हो उतना कहीं ना कहीं आप जीतते हो। आपको जितना आता है वो अभी के हिसाब से काफी था, अब इससे ऊपर आपको जाना है तो आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न मोर, यू हैव टू लर्न इमीडिएटली, यू हैव टू लर्न इमीडिएटली, यू हैव टू लर्न रेगुलरली। जब तक आप लगातार नहीं सीखेंगे, जब तक आप इमीडिएटली आप नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं होगा। आज की समस्या का हल अगर आज नहीं सीखोगे तो कब करोगे? कल को भाई आज के आपके हाथ में चोट लगी हुई है और अगर आज आप उसका इलाज नहीं कर पाते हो और आप सोचते हो ठीक है कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तो कुछ टाइम के बाद जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा यार अब तो हाथ काटना ही पड़ेगा। वो हाथ जिसका इलाज आसानी से हो सकता था, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि आपने सीखा नहीं, वो चीज कहीं ना कहीं फिर हाथ काटने की बारी आ गई। कि वो टीम जिसे एक सही समय पे बचाया जा सकता था, जिसके जरिए प्रोडक्शन निकाला जा सकता था, जहां एक सही टीम बनाई जा सकती थी, एक समय के बाद आपने अपना मार्केट खराब कर लिया, एक समय के बाद आपने अपनी टीम डेड कर ली, और उसके बाद मुर्दे को जिंदा नहीं हो सकते दोस्त। मुर्दे को जिंदा करना वो गुरुजी का ही काम है, संजय सर का, उनके ही सेमिनार है, फिर तो उनसे ही मिलाना पड़ता है, बाकी तो मुझे और कोई तरीका दिखाई नहीं देता। तो कहीं ना कहीं इन ट्रेनिंग मीटिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। सीडीज, डीवीडीज, यूट्यूब के वीडियोस, आपके सीनियर अप्लायंस के यूट्यूब के वीडियोस, ये सब आपको ट्रेंड करने के लिए भी सबसे ज्यादा काम करते हैं। ये रेगुलरली आपको अपडेट करते हैं, ये रेगुलरली आपके अंदर डाटा भरते हैं, ये रेगुलरली आपके नॉलेज को ग्रो करते हैं। सबसे बड़ी जो कमी हम सबके अंदर आप देखते होंगे, सबसे बड़ी जो कमी आप अपने अंदर देखते होंगे कि सर हमारे पास शब्दों की बड़ी कमी है, सर हम बोलते बोलते रुक जाते हैं, सर हमें समझ ही नहीं आता कि हम आगे बात बढ़ाएं कैसे। तो वो चीजें आपको कहां से मिलेगी? वो चीजें मिलेगी आपको इन सीडी से, डीवीडी से, ट्रेनिंग से, इन वीडियो से, इन सारी चीजों से आप सीखोगे। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको लर्न करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर जाना पड़ेगा। दूसरे, बुक रीडिंग। जब आप कोई वीडियो देखना शुरू करते हो, आपका कंसंट्रेशन भटक जाता है, आप खाना बनाते बनाते वीडियो देखते हो, ठीक है, आप दूसरे काम करते हुए, गैर वाजिब काम करते हुए वीडियो देखते हो, ठीक है, मतलब आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक या दो जगह पर बटा हुआ होता है। लेकिन ये चीज साइंटिफिकली प्रूव है, जब आप किताबें पढ़ते हो, जब आप बुक रीड करते हो, तो आपका ध्यान सिर्फ उस किताब में होता है। अगर आप ध्यान से ना पढ़ो, अगर पढ़ते पढ़ते आप सोचो कुछ और कर लूं, तो नहीं हो पाता। ठीक है,
वो बुक रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन भरती है, और कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत तेजी से ग्रो करता है। बुक रीडिंग की भी अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो जो लोग बुक रीडिंग करने की आदत में नहीं है वो अभी भी बुक रीडिंग की आदत में लेता है। वर्कशॉप्स, ये 7 डेज एक प्रकार का वर्कशॉप ही था। कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी 2 दिन का ट्रेनिंग वर्कशॉप लगा कर गए, वीडियोस हमारे पास यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन हम ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हम कितना अटेंड करते हैं? उन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के जरिए हमारे अंदर पूरी तरह से लीडरशिप आती है, हमारे अंदर एक डुप्लीकेशन होता है। अगर मैं इसे अपने धर्म के हिसाब से बोलूं तो गंगा स्नान हो जाता है एक बंदे के अंदर, पूरे पाप धुल जाते हैं जब वर्कशॉप के अंदर व्यक्ति आता है। तो ये वर्कशॉप्स आपको एक डुप्लीकेट करेंगे। सेमिनार्स, वेबिनार्स आपके काम में रफ्तार लाते हैं। आप एक ज्वाइन को लेकर आते हैं, उसका एडमिशन होता है, आपका पे आउट बनता है। आप खुद आते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन आता है। जब आप अपनी टीम को लेकर आते हैं तो उस माहौल की वजह से उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, मार्केट की जो निगेटिविटी उनके अंदर से निकल जाती है। मतलब ईच एंड एवरी पर्सन के लिए वो सेमिनार, वो वेबिनार काम करता है, ठीक है। चाहे वो न्यू ज्वाइन हो, चाहे वो ओल्ड एसोसिएट हो, चाहे वो ज्यादा सीनियर लीडरशिप वाला एसोसिएट हो, या वो कहीं ना कहीं गेस्ट हो, चारों के लिए वेबिनार काम करता है। एक गेस्ट ये डिसीजन ले पाता है कि मुझे ज्वाइन करना है, एक ज्वाइन बंदा ये डिसीजन ले पाता है कि मुझे इसे एज ए कैरियर करना है, एक लीडर एक डिसीजन ले पाता है, एक ओल्ड बंदा डिसीजन ले पाता है कि ठीक है अपने डाउट्स है लेकिन मुझे बिजनेस में लगातार बढ़ना है, और एक सीनियर लीडर जो कहीं ना कहीं स्टार प्रीमियर या डिप्लोमेट या एम्बेसडर या स्टार एम्बेसडर 100 या 200 माइल का है, वो उस वेबिनार को कंडक्ट करता है। लेकिन जरूरत तो चारों को है, कहीं ना कहीं चारों के दम पे बिजनेस बिल्ड होता है। इसके अलावा होता है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार। बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे कैसे बिल्ड किया जाए, 4 बेसिक के ऊपर के बेसिक्स क्या होते हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमारे ग्रेट गुरु हर महीने हमें ये बीबीएस दे रहे हैं, ठीक है। संजय सर हमें हर महीने बीबीएस दे रहे हैं रेगुलरली, डेली यूट्यूब के ऊपर एक नया वीडियो उनका अपलोड होता है। हर वीडियो अपने आप में बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार है। अगर आप उसे अटेंड करते हैं या उसे सुनते हैं तो उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं, तो रेगुलरली काउंसलिंग। जब आप काम करते हो फ्रस्ट्रेशन आता है, जब आप काम करते हो डिप्रेशन आता है, जब आप काम करते हो और काम में ग्रो करते हो तो आपको और प्लानिंग चाहिए जो आपके काम में रफ्तार दे सके। और ये चीजें कहां से आती है? ये चीजें काउंसलिंग से आती है। जब आप अपनी ग्रेट अपलाइन के साथ आप बैठते हो, वो आपका फ्रस्ट्रेशन खत्म करते हैं, वो आपका डिप्रेशन खत्म करते हैं, वो आपके अंदर मोटिवेशन डालते हैं, वो न्यू प्लानिंग्स बिल्ड करते हैं, वो आपके पिन को यानी कि 2 डीडी को 5 डीडी, 5 डीडी को 10 डीडी, 10 को 15, 15 को 20, 20 को 50 और 50 को 250 और 250 को 1000 तक कैसे लेके जाया जाता है उसकी तरफ आपके साथ डिस्कशन करते हैं। दैट इज काउंसलिंग। उसके अंदर आपको रेगुलरली आना पड़ेगा। मतलब ये सिस्टम अपने आप में एक इंजन है, इस इंजन को रेगुलरली रिपेयर करोगे तो अच्छा काम चलेगा, गाड़ी एवरेज अच्छा देगी। इसलिए कहीं ना कहीं 4 बेसिक, 3 नेवर, 6 पावर, मीटिंग, ट्रेनिंग, सीडीज, डीवीडीज, बुक्स, ट्रेनिंग्स, यूट्यूब, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, बिजनेस बिल्डिंग ट्रेनिंग्स, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स और काउंसलिंग, इसके ऊपर रेगुलर मैनर पे फोकस कीजिए तो आपका बिजनेस लगातार ग्रो करेगा। और इसके आगे मैं आपको लेकर चलता हूं। मैं आपको अब लेकर चल रहा हूं एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर के ऊपर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है और जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके ऊपर अगर आप फॉलोशिप लेकर आते हो तो गारंटी मानिए आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ेगा। गेट इनटू अ मेंटरशिप प्रोग्राम। सारे मर्ज की एक दवा। कोई एक ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है जो बराबर काम करता है। एटम बम एक ऐसा बम है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं, इवन उस खुद बनाने वाले के पास भी। तो ऐसे ही सिस्टम की एक बहुत बड़ी पावर है, दैट इज मेंटरशिप। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा एक बार बन जाते हैं तो बिजनेस आपका बहुत तेजी से ग्रो करेगा। क्या होता है मेंटरशिप प्रोग्राम, चलिए उस पर बात करते हैं। जब आप ज्वाइन करते हो ना तो आप 3 कैटेगरी के लोगों में से होते हो। एक होते हो आप स्पॉन्सर, ठीक है, या आप अपनी अपलाइन में ले लीजिए, सर मुझे अगर काम करना है, आगे बढ़ना है तो मुझे किसके साथ काम करना है। तो आपके पास में जब ज्वाइन करते हो तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है आपका स्पॉन्सर जिसने आपको ज्वाइन कराया, दूसरा होता है आपका अपलाइन जो आपको गाइड करती है, और तीसरा होता है मेंटोर, ठीक है, जिसके गाइडलाइन पे आप एज ए कोच होता है। वो आपके साथ ऑन ग्राउंड नहीं आएगा, वो आपके साथ फील्ड पे प्लान नहीं करेगा, वो आपके साथ फॉलोअप नहीं लगाने जाने वाला है, लेकिन वो रेगुलर मैनर पे आपको गाइड करेगा कि ये क्वालिटी आपके अंदर अगर इसको बिल्ड करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ये 3 कैटेगरी होती है। ज्यादातर लोग अपनी स्पॉन्सर को ही अपनी अपलाइन मान लेते हैं। सर उसने मेरे को ज्वाइन कराया था सर, लेकिन वो तो आ नहीं रहा है, सर उसका तो पता नहीं है, सर वो तो फलाना नहीं है, सर ढिकाना नहीं है। किसी से पूछो काम क्यों नहीं कर रहा, सर वो अपलाइन ही नहीं आती तो मैं क्यों। वो अपलाइन नहीं है, वो गपलाइन है, वो स्पॉन्सर है आपका, उसने खाली आपको ज्वाइन कराया है, ठीक है। उसका काम था आपको रास्ता दिखाना, उसका काम था आपको एक सही रास्ते तक लाना। थैंक्स कीजिए उसका कि उसने ट्यूसॉफ्ट जितनी जबरदस्त एकेडमी से आपको मिलाया, डायरेक्ट सेलिंग जैसे जबरदस्त सिस्टम में आपको लेकर आया, इतनी शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का आपको मौका दिया। जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन लेने में आपकी मदद किया। लेकिन वो स्पॉन्सर है, वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन कौन है? अपलाइन वो है जो रेगुलरली आपके साथ एक्टिव है, जो आपको पंप करता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो पेमेंट निकालने में आपकी मदद करता है, जो खुद भी प्रोडक्टिव है, जिसे बिजनेस आता है, जो खुद एटलीस्ट 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100 लोगों की टीम बनाकर बैठा हुआ है,
जब हर हफ्ते के चेक्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी फोटो होता है, हर हफ्ते या हर महीने के पेमेंट में उसका भी एक नाम होता है कि इस व्यक्ति ने पेमेंट कमाया। वो एक्टिव, वो प्रोडक्टिव अपलाइन ही आपको आगे लेकर जा सकता है। देखो साहब, गधा गधे क्रिएट करता है, गधा गधे पैदा करता है, घोड़ा घोड़े पैदा करता है, ठीक है। ऐसे ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा तेज दौड़ने वाले घोड़े पैदा करता है। कृष्ण की संगत में रहोगे तो कृष्ण की तरह आगे बढ़ोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं शकुनी की संगत में रहोगे तो शकुनी की तरह आगे बढ़ोगे, भले रिश्ता दोनों से कोई भी हो। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भाई कुल में आपके कोई भी हो, ड्यूसॉफ्ट में आपको कोई भी लेकर आया हो, वो आपका स्पॉन्सर है, वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन वो है जो आपके साथ काम करेगा, और उसमें भी कोई अपलाइन भी होता है, कोई गपलाइन भी होता है, कोई टपलाइन भी होता है, कोई सप्लाइन भी होता है, ठीक है। अब कौन कौन है ये, ठीक है। अपलाइन, गपलाइन, टपलाइन, सप्लाइन कौन होता है? अपलाइन वो है जो रेगुलर आपके साथ मेहनत करता है, जो रेगुलरली आपको पंप करता है, जो आपको कभी हताश नहीं होने देता, जो हर बात में आपको अप्रिशिएट करने की कोशिश करता है, कभी कभार थोड़ा सा आपको डांट भी देता है आपकी गलतियों पे, लेकिन फिर भी आपको छोड़ता नहीं है, वो आपकी अपलाइन। दूसरा होता है गपलाइन, जो हमेशा गप्पे मारता है, बस बातें करवा लो उसके साथ, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब टीम संभालने की बात आती है, जब ग्राउंड पे आपका सपोर्ट करने की बारी आती है, तो हमेशा वो व्यक्ति आपको भागते हुए नजर आएगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं खड़ा दिखेगा, ठीक है। वो हमेशा आपको टरकाते हुए नजर आएगा। ये हमेशा कौन होता है? ये होता है गप लाइन, जो गप्पे मारेगा, सिर्फ करेगा कुछ नहीं। दूसरा होता है टप लाइन, ठीक है। टप लाइन मतलब हमेशा टरकाएगा आपको, बस बस आता हूं मैं, बस तू देख, बस तू देख, मतलब वो हमेशा आपको क्या करेगा, एंड टाइम पे आपको धोखा देगा, ठीक है। और ऐसा एक नहीं कईयों बार आपके साथ उस बंदे ने किया होगा। ये टप लाइन है। और एक तो होता है सप लाइन, ठीक है। काम करने की बारी आएगी बिल्कुल नहीं, लेकिन जैसे ही बात आएगी पेमेंट की, जैसे ही बात आएगी चेक की, ठीक है, ला कितना पेमेंट कमाया तूने, ये पेमेंट भी दे दे, वो पेमेंट भी दे दे, ये पेमेंट भी दे दे, वो पेमेंट भी दे दे, आपसे और उधार ले लेंगे, ठीक है। आपके सामने दुनिया भर की बातें करके, दुनिया भर की कहानी सुना करके एडमिशन की फीस भी खा जाएंगे, एकेडमी में नहीं भेजेंगे, ठीक है। आप जो पेमेंट भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसका भी पेमेंट खा जाएंगे, वो भी आगे नहीं भेजेंगे, ठीक। और ऊपर से आपसे भी उधार ले जाएंगे, ठीक है। यार वो थोड़ा सा ना मेरे को गाड़ी की किस्त भरनी थी, इस महीने नहीं हो पाया, आपसे ले जाएंगे। सप्लाइन है, सप्लाइन, जैसे सांप होता ना, सांप, ठीक है, भूख लगने पे अपने बच्चों को खा जाता है। पूरी दुनिया में एकमात्र यही एक ऐसा जानवर है जो भूख लगने के ऊपर अपनी बच्चों को खा जाता है, बाकी कोई जानवर भी नहीं है ऐसा जो भूख लगने पे अपने बच्चों को खा जाए, ठीक है। तो ये सप्लाइन है, सप्लाइन। तो ऐसे सांपों से बचकर रहो, ठीक है, क्योंकि इंसान जैसा जहरीला अभी की डेट में कोई नहीं है। चारों कैटेगरी के इंसान है इस दुनिया में, ठीक है। वो भी है जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, और वो भी है जो लोगों को खींचना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि भैया ऐसी टपलाइन, गपलाइन और सप्लाइन, तीनों से बच के रहो। और तीनों से बचना है तो एक सही अपलाइन का चुनाव कर लो, और साथ में एक मेंटर पकड़ लो। अब मेंटर कौन होता है? सर वो मेरी अपलाइन में ना सर 5 माइल का व्यक्ति आता है, उसको मैंने मेंटर चूज करके रखा है। सर मेरी अपलाइन में 10 माइल का आता है, उसको मेंटर चूज करके रखा है। देखो यार एक बात बोलूं, कोहली साहब में कोई बुराई नहीं है, धोनी साहब में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आपके आसपास जो क्रिकेटर है उसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है वो सेंचुरियां मारता हो, बट वो मेंटोर नहीं बन सकता, वो कोच नहीं बन सकता। कोच बनने के लिए एक लंबा समय बिताना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर एक समय देना होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं, नीचे भी जाना पड़ता है, उतार चढ़ाव दोनों झेलने पड़ते हैं, तब कहीं जाके एक बंदे को कोच की पदवी मिलती है। ड्यू सॉफ्ट के अंदर कम से कम भी डिप्लोमेट बंदे को पकड़िए जिसका 1250 से प्लस सेल कंप्लीट है, जिसका 1250 से प्लस लोगों का नेटवर्क है। एटलीस्ट ऐसे बंदे को मेंटोर बनाइए। और वो अगर एक्टिव नहीं है, अगर आपको वो भी एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी गपलाइन, सप्लाइन या टपलाइन की कैटेगरी में आ रहा है, तो उससे ऊपर किसी को अपना मेंटोर बनाइए, ठीक है। लेकिन एक सही मेंटोर का चुनाव कीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा श्योरिटी, मैं ये बोल सकता हूं कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जिस बंदे ने कोई पैसा नहीं कमाया है, जिसने सिर्फ 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, 50,000 कमाया, लाख रुपए कमाया, ठीक है, जिसका किसी अच्छी डाउनलाइन के दम पे चल गया है, किसी अपलाइन के दम पे चल गया, ऐसे किसी छोटे मोटे माइल, 2 माइल, 5 माइल या 10 माइल स्टार प्रीमियर के छोड़ने की पॉसिबिलिटी होती है। कई बार होता है, हम देखते हैं लोग छोड़ के जाते हैं, कोर अचीव करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। कई बंदे प्रिविलेज अचीव करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, स्टार प्रीमियर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन डिप्लोमेट कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो 10 में कोई एक ही जाता है, मतलब वहां पे 10 में से 9 लोगों की टिकने की उम्मीद है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है वहां पर। तो आप अगर उस व्यक्ति को मेंटोर बना रहे हैं, और दूसरी बात उसके पास एक सही अनुभव है, ठीक है, सिर्फ ऊपर जाने का ही नहीं, नीचे जाने का भी, कि नीचे कैसे गया था वो, ठीक है। उसने हर तरह की सिचुएशन झेल रखी है, मतलब बिल्कुल वो सास बहू वाला रिश्ता है मेरे भाई। वो जो सास है ना, वो एक समय में बहू बन चुकी थी, उसने अपनी सास की प्रताड़ना झेली हुई है, उसे बहुत अच्छे से पता है कि सास कैसे कैसे मेरी हालत खराब करती है। तो ऐसी सास को अगर आप पकड़ लो, यानी कि ऐसे व्यक्ति को अगर आप अपना मेंटोर बना लो, फिर देखो काम कैसे आगे बढ़ता है।
कहीं ना कहीं एक मेंटोर चूज करना पड़ेगा। आज अर्जुन ने भी एक मेंटोर बनाया, इसी वजह से वो आगे बढ़ा। इट इज माई गारंटी, मुझे नहीं पता लेकिन मोदी साहब का भी कोई ना कोई मेंटोर होगा। आज कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का है दोस्त, धोनी साहब का भी मेंटोर था, मैरी कॉम का भी एक मेंटोर था, मिल्खा सिंह का भी एक मेंटोर था। हर व्यक्ति के पास एक मेंटोर था जिसे वो लोग बुला करते थे कोच। एक कोच होता है जो लगातार आपको गाइड करता है और वो उसी इंडस्ट्री का होता है। अभी क्रिकेट वाला व्यक्ति वॉलीबॉल वाले को गाइड नहीं कर सकता, वॉलीबॉल वाला व्यक्ति दूसरी फील्ड के व्यक्ति को गाइड नहीं कर सकता। जो पर्टिकुलर उसी फील्ड में है और टॉप में है वही गाइड कर सकता है। तो आपको सबसे पहले तो इस इंडस्ट्री के किसी बंदे को उठाना पड़ेगा, दूसरा इसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे को उठाना पड़ेगा, और तीसरी बात उसने पेमेंट भी अच्छा कमाया हो, चौथी बात अच्छा पेमेंट कमाते हुए रेगुलरली कमाया हुआ हो और वो एक टॉप पोजीशन पे यानी कि डिप्लोमेट से ऊपर कम से कम बैठा हुआ हो। उसको आपको मेंटोर चूज करना पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति इस एक चीज पे आपने काम कर लिया तो बाकी सारी चीजें आपकी हो जाने वाली। आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए फिर आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने एक सही मेंटर, एक सही अपलाइन का चुनाव कर लिया, ये दो चीजें अगर आपने कर ली, मैं उस हर व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसने आज ज्वाइन किया है। मेरे भाई, आपने अपना करियर लगाया है, मेरी छोटी बहन, आपने अपना करियर लगाया है, तो एक सही मेंटर, एक सही अपलाइन का चुनाव कीजिए। उसको मत देख जिसने तुझे ज्वाइन कराया, उसको देख जो तेरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। देखो, सिर्फ बच्चा पैदा कर लेने से बाप नहीं बन जाता कोई, पालना पड़ता है, देखरेख करनी पड़ती है, काबिल बनाना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं बाप को पापा की पदवी मिलती है, कहीं ना कहीं बापू की पदवी मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक सही मेंटोर का चुनाव कीजिए, एक सही अपलाइन को पकड़िए। इसके जरिए आपका काम करते हैं, इसके जरिए आपका काम बढ़ता है। जब आप ड्यूसॉफ्ट में स्टार्टिंग करते हैं तो आप एज एसोसिएट होते हैं। जब आप हार्ड वर्किंग हो जाते हो, जब आप बहुत मेहनत करते हो, प्रूव करते हो अपने आप को, दिन रात लगे रहते हो, 500 किलोमीटर के चक्कर लगाते हो, ठीक है, जब आपकी गाड़ी कभी रुकती ही नहीं, इंजन भी कई बार बोल देता है थोड़ा सा मेरे को रेस्ट दे दे तो मैं आगे ले जा पाऊंगा, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। जब इस तरह की वर्किंग होती है ना तो उसको बोलते हैं वर्कर, ठीक है। जब आपका शरीर आपको जवाब दे जाता है, जब आपका शरीर बोलने लग जाता है कि बस कर भाई, गला लग गया है, अब इतने प्लान आप कर डालते हो, जब फिजिकली आप थक जाते हो, इतना पैदल चल लेते हो आप, तब आप सही मायने में ड्यूसॉफ्ट के अंदर हार्ड वर्किंग वाली कैटेगरी में आते हो और आप वर्कर बनते हो। यहां से बिजनेस में थोड़ी थोड़ी आपके अंदर रफ्तार आना, रफ्तार तो नहीं बोलूंगा लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। जब आप वर्किंग करते हो, ज्वाइन करने से बस थोड़ी प्रोग्रेस हो जाती है, जब वर्किंग करते हो तब प्रोग्रेस होती है। जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, मतलब आपके सुबह उठने का समय फिक्स है, सोने का समय फिक्स है, टीम को समय देने का समय फिक्स है, इसके अलावा वर्किंग का एक समय फिक्स है, कुछ भी हो जाए लेकिन व्यक्ति को पता है कि मुझे अपनी हेल्थ बनानी है, तो वो जिम से समझौता नहीं करता, यानी कि व्यायाम से समझौता नहीं करता। वैसे कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने प्लान से समझौता नहीं कर रहा, वो लिस्ट से समझौता नहीं कर रहा, वो टीम की ट्रेनिंग से समझौता नहीं कर रहा है, वो अपनी अटेंशन से समझौता नहीं कर रहा है। जब वो डिसिप्लिन्ड है, हर सेमिनार, हर वेबिनार, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग के अंदर आ रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी सही है, उसका मैनेजमेंट क्लियर है, उसका पेमेंट क्लियर है, उसका अपनी टीम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, जब वो एकदम सही तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करता है, उस दिन सही मायने में वो लीडर बनना शुरू हो जाता है। माइल्स किसी बंदे को लीडर नहीं बनाते, उसका डिसिप्लिन उसको लीडर बनाता है। जिस दिन डिसिप्लिन सेट हो जाता है उस दिन आप लीडर बन जाते हो। जब आप इफेक्टिव लीडर बनते हो, लेकिन मतलब लोग आपको सुनने लग जाते हैं, लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं, आपकी बातों में लोगों को जान दिखने लग जाती है, ठीक है, लोग आपका एग्जाम्पल लोगों को देने लग जाते हैं, तो आप आइडियल बन जाते हो, लोगों के लिए आइडल बन जाते हो। जैसे इंडियन आइडल होता है ना, वैसे ड्यूसॉफ्ट आइडल भी होता है। हमारे कई सारे लोग जो ड्यूसॉफ्ट आइडल में जा चुके होते हैं, इफेक्टिव लीडर होता है, इसका स्किल बहुत हाई होता है, हाई स्किल की तरफ बढ़ते हैं। और वैसे ही जब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आपका एग्जाम्पल सिर्फ दे ही नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल बन चुके हो, तब आप मेंटोर बन जाते हो। तो ये कैटेगरी से आपको गुजरना पड़ता है। ज्वाइन करते हो तो एज एसोसिएट, काम करते हो तो वर्कर, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तो लीडर, इफेक्टिव लीडर एज ए आइडल, और जब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल साइड बन कर देते हो तो आप मेंटोर बनने लग जाते हो। हम में से कई सारे लोग हैं जो अभी भी एसोसिएट हैं, भले उनका लेवल कुछ भी है। हम में से कई सारे लोग हैं जो अभी भी वर्कर हैं, अभी भी हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे। अभी भी हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लीडर ही हैं, अभी भी आइडल नहीं बन पा रहे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी आइडल ही है, मेंटोर नहीं बन पा रहे। कोई उन्हें अपना मेंटोर नहीं बनाना चाहता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, अपने आप को प्रूव कीजिए। अगर ये सारी चीजें आप कर गए तो फिर तो यकीन मानो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। स्पॉन्सर मीन्स हु ज्वाइन ड्यूसॉफ्ट, अपलाइन मीन्स हु टीच योर बिजनेस, मेंटोर मीन्स हु यू बिकम लाइक देम, जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। डेली कॉल टू योर मेंटोर, ठीक है। अगर आपने किसी को मेंटोर बनाया है तो डेली कॉल कीजिए उस मेंटोर को। वीकली टीम काउंसलिंग कीजिए अपनी अपलाइन के साथ। अगर आप अपनी टीम के साथ वर्कआउट कर रहे हो और आपके पास एक बैक साइड अपलाइन है तो रेगुलरली हर वीक आपको कम से कम एक काउंसलिंग अपनी टीम के साथ उस अपलाइन को करवानी होती है, ठीक है। और वन टाइम काउंसलिंग इन अ मंथ
विथ योर मेंटोर। मतलब आपको अपने उस ग्रेट अपलाइन के साथ, उस एक्सपर्ट अपलाइन के साथ महीने में कम से कम एक बार काउंसलिंग करवानी होती है। हम तो अपनी टीम में देखते हैं ये चीज लगभग डेली हो रही है अभी ग्रेट, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज करनी होती है। अगर ये काम आप कर गए तो फिर आप देखिए आपका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ता है। अगर आप सब कुछ करते आ रहे थे जो पिछले 6 दिनों में, 7 दिनों में, 8 दिनों में हमने डिस्कस किया, फिर भी आपको प्रोग्रेस नहीं मिल रही, तो इट इज माय गारंटी, है मेरा चैलेंज है यहाँ पे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को चूज करने की कोशिश करना, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ही किसी चीज में कमी होगी। या तो आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, या तो आप प्लग इन टू द सिस्टम नहीं है, या तो आपके अंदर लीडरशिप की कमी है, या तो आपने अपना मेंटोर चूज नहीं किया। ठीक है, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, या तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना नहीं आता, या तो आप प्लग इन टू द सिस्टम नहीं है, या तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। और अगर इनमें से कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हो रही है, 1% भी हो रही है, तो उसे फॉलो करो। ठीक है, टेंशन मत लो दोस्त, एक बार कृष्णा को पकड़ लिया तो अर्जुन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार अगर संजय सर जैसे किसी अपलाइन को पकड़ लिया तो प्रमोद सिंह बनने से, राहुल कुमार बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, राहुल कुमार बनना चाहते हो तो राहुल कुमार को मत पकड़ो, संजय सर को पकड़ो। ये चीज दिमाग में बैठाओ। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो तो प्लीज डिसाइड अ कोच। एक सही मेंटर का चुनाव कीजिए, एक सही मेंटर को पकड़िए। गुरु तब तक जब तक ज्ञान बताए। कई बार लोग बोलते नहीं सर उन्होंने मेरे को सिखाया था, लेकिन सिखाया था, सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं तो आगे बढ़ मेरे भाई। KG1 में गुरु कोई और था, KG2 में कोई और था, पहली कक्षा में कोई और था, 5वीं में कोई और था, 10वीं में कोई और था, लेकिन जब जिंदगी बनानी है तो कोई और है। तो ऐसे करते करते अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दो कि आप कहां पर हो। आप जहां पर खड़े हो वहां के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको किसे फॉलो करना है। अगर आप करेंगे तो गारंटी मानिए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं, ठीक है, मुझे कुछ लोग के मैसेजेस आ रहे हैं, सर हम अपना मेंटोर आपको मानते हैं। देखो मेरी मेंटरशिप आसान नहीं है, भजिया बना देता हूँ लोगों का, अति सारा दौड़ना पड़ता है। ठीक है, अगर मुझे मेंटर बनाना चाह रहे हो तो कमिट कर लेना अपने आप से कि सर मैंने तो बिल्कुल सोच लिया है सर, सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे तक, रात के 12 बजे तक दौड़ते हैं, और रात के 12 से 5 का टाइम है फिर तुम्हारी पर्सनल लाइफ। ठीक है, बाकी फिर कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में तो मैं यही मानता हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ बन चुकी है, आप आईने के घर में जी रहे हैं और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हम यहाँ एंड करते हैं, आज की हमारी ट्रेनिंग यहाँ एंड हो रही है। तो प्लीज अपने नोट्स बनाइए। 7 डेज में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस की हुई है। ठीक है, काफी चीजें डिस्कस की हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल से मैंने इस ट्रेनिंग को फॉलो किया हुआ था और जिन चीजों की वजह से मैं ग्रो कर रहा हूं, जिसकी वजह से ये अभिनी जो 6 महीने के बाद 2000 का चेक अचीव किया था, 9 महीने के बाद 1,500 से 3,500 का और चेक अचीव किया था, 1.5 साल में जाके प्रिविलेज बना, वो आज अगर महीने के 3 लाख से ऊपर है तो वो सिस्टम के इन 7 डेज की ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें बताई इन्हीं 12 पॉइंट्स की वजह से है। विजन क्लियर की वजह से, बिल्डिंग स्ट्रेंथ की वजह से है, जनरेटिंग वॉल्यूम की वजह से, डेवलपिंग लीडरशिप की तरफ से। ये 4 टॉपिक्स है जो मैंने आपके साथ लगाए, और इन 4 टॉपिक्स के अंदर 12 पॉइंट थे। तो ये 12 पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आज फॉलोशिप पे काम कर रहा हूं और इसकी वजह से मैं ग्रो कर रहा हूं। और यहाँ ईच एंड एवरी पर्सन से मैं चाहूंगा कि इसे फॉलो कीजिए और अपनी टीम में भी फॉलो करवाइए। मैं आपसे कुछ भी ऐसा शो नहीं किया, कुछ भी ऐसा आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया जो आप टीम के साथ अप्लाई नहीं कर सकते या जो आप टीम को नहीं दे सकते। खुल कर दीजिए अपनी टीम को, खुल कर दीजिए अपनी टीम को, और खुलकर कीजिए फॉलो। इंप्लीमेंटेशन सबसे जरूरी चीज है दोस्त। ये सारी चीजें तब काम करेगी या उसके लिए काम करेगी जो इंप्लीमेंट करेगा। कई बार लोग सवाल करते हैं, सर हमने कई सारे सेमिनार अटेंड किए, हमने कई सारी मीटिंग्स अटेंड की, सर हमने फलानी ट्रेनिंग अटेंड की, सर हम दिल्ली भी गए लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, जब तक अपने आप को नहीं बदलेगा, जब तक तू सीखना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता, जब तक तू चीजों को अप्लाई नहीं करना चाहता, इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इंप्लीमेंटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, तो इंप्लीमेंट कीजिएगा, एक एक पॉइंट को इंप्लीमेंट कीजिएगा। कर गए, इट इज माय गारंटी, जो ग्रोथ आज आप करोगे ना, वो ग्रोथ अचीव करने में शायद प्रमोद सर को 5 साल लग गए थे, संजय सर को शायद 5 साल लग गए थे, मुझे शायद 8 साल लग गए। वो ग्रोथ आज से आप हिट कर पाओगे अगर आपने इन 4 टॉपिक्स के ऊपर काम कर लिया, इन 12 पॉइंट्स के ऊपर काम कर लिया। तो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। बाकी कामयाबी से किसकी रिश्तेदारी है, कल हमारी थी, आज आपकी बारी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आपकी बारी है और आप साबित करेंगे और आप सबसे बेहतर करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। इसके साथ मैं आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग, जय ड्यूसॉफ्ट।